हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 8th क्लास का साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि सेशन 2023-2024 के लिए जेके एससीईआरटी ने रिलीज़ किया हुआ है। इस वीडियो में हम यही मॉडल पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हम इस मॉडल टेस्ट पेपर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 50 होते हैं। टाइम अलाउड यहाँ पर है 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए। सेक्शन ए में यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क है। सो टोटल आपके 13 मार्क्स हैं सेक्शन ए में। यहाँ पर है चूज द करेक्ट वन। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ ओ इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन वाटर एंड रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ओ फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है यूग्लिना। यूग्लिना आपको पता ही है कि ये बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। बी पार्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद ऑप्शन सी यहाँ पर है कॉरल। कॉरल ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। डी पार्ट यहाँ पर है प्लेनेरियंस। प्लेनेरियंस आपको पता ही है कि ये रिजनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी कॉरल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड बाय टू एडजेसेंट प्लेन मिरर्स डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स एज शोन इन द फिगर बिलो। नीचे यहाँ पर एक फिगर दी गई है। इसमें आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड व्हेन एंगल बिटवीन मिरर्स इज 60 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टर्स, ये मैन मेड है। बी पार्ट यहाँ पर है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये भी मैन मेड है, क्योंकि तभी धुआं उठेगा फैक्ट्रीज से जबकि इंसान फैक्ट्रीज बनाएगा। सी पार्ट यहाँ पर है कोल फायर्ड पावर स्टेशंस, ये भी मैन मेड है। डी पार्ट यहाँ पर है वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर। फोर्थ पार्ट यहाँ पर है द केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट। हमको रस्ट की केमिकल फार्मूला बतानी है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी Fe2O3, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी पोर्टेबल वाटर। 6th क्वेश्चन है, द वे दैट इज नॉट यूज्ड टू कंजर्व वाटर। हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा तरीका वाटर को बचाने के लिए काम नहीं आता है। तो शायद आपने जियोग्राफी में पढ़ा ही होगा रिसोर्सेज में कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs। 3 Rs का मतलब होता है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। वहाँ पर रिप्लेस नहीं होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी रिप्लेस। रिप्लेस यूज नहीं होता है वाटर को कंजर्व करने के लिए। 7th क्वेश्चन उसके बाद है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर बिलो। नीचे यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं, जैसे कि ए, बी, सी और डी। इनमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहचानने हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए। पहला यहाँ पर है झाड़िया। झाड़िया को आप ऐसे पहचानेंगे, इसकी जैसे आंखें होती हैं ना, वैसे ही 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इसको आप ऐसे ही पहचानना। ये जाड़िएसिस करता है, जो कि आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। बी पार्ट यहाँ पर है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कराता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। सी पार्ट यहाँ पर है यूग्लिना। अगर आप फिगर में देख रहे होंगे तो वहाँ पर एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है यूग्लिना को, जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं। सो ये आप ऐसे ही पहचानेंगे। डी पार्ट यहाँ पर है एम्यूबा। एम्यूबा का यहाँ पर इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, ये आप याद रखेंगे। एम्यूबा ह्यूमन्स में एम्यूबिक डिसेंट्री डिजीज करता है। सो ये भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक है। केस यहाँ पर है, एज स्टूडेंट परफॉर्मड एन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। ही टुक 3 pots A, B and C with same kind of seedlings as shown below. Pot A contains ordinary soil without any manure or fertilizer. Pot B contains soil that is mixed with manure, and pot C contains soil mixed with fertilizer. The important types of manures are farmyard manure, green manure, composite C manure, and poultry manure. While the important types of fertilizers are nitrogen, phosphate, and potash. अदर फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा। सो पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नीचे यहाँ पर 3 पॉट्स दिए गए हैं। ए पॉट में सिर्फ सॉइल है, बी पार्ट में सॉइल है और इसके अलावा मैन्योर है, सी पार्ट में सॉइल है और फर्टिलाइज़र है।
सो नीचे अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच पॉट कंटेनर्स सॉइल दैट इज मिक्सड विद पोटाश और यूरिया। सो किस पॉट में सॉइल और फर्टिलाइजर्स मिक्स किए गए हैं। सो इसका जो आंसर आएगा वो है सी पार्ट, पॉट सी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो तीसरा पॉट था पॉट सी, इसी में सॉइल है और फर्टिलाइजर्स मिक्स किए गए हैं। 9th क्वेश्चन यहाँ पर है पॉट सी शोज द मैक्सिमम ग्रोथ इन कंपैरिजन टू पॉट बी, दिस इज बिकॉज। इसके ऑप्शन है फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड फॉर प्लांट्स, ये गलत है। बी पार्ट है फर्टिलाइजर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये भी गलत है। सी पार्ट यहाँ पर है फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK, ये आपने ऊपर केस में पढ़ा ही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। 10th क्वेश्चन उसके बाद है आइडेंटिफाई करेक्ट मैच ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इज ए केमिकल फर्टिलाइजर, एंड FYM का मतलब है फार्म यार्ड मैन्योर, एंड GM का यहाँ पर मतलब है ग्रीन मैन्योर, जो कि आपने केस में पढ़ा ही है। अब यहाँ पर है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक है। ये हमने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ये थे असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर है सेक्शन बी में यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर 2-2 मार्क्स हैं। सो टोटल इस सेक्शन में 12 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है स्टूडेंट ए हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड स्टूडेंट बी हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई। यहाँ पर स्टूडेंट बी जो होगा उसी को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि जो हैवियर बॉक्स होगा वो फ्लोर के साथ, उसकी फ्लोर के साथ ज़्यादा फ्रिक्शन बनेगी। सो यहाँ पर रीज़न आएगा यही, फ्रिक्शन की वजह से जो स्टूडेंट बी होगा उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है वाई डू न्यू ऑटोमोबाइल्स टायर्स हैव डीप ग्रूव्स। इसका आंसर भी फ्रिक्शन ही है, क्योंकि रोड से उनकी अच्छी फ्रिक्शन बननी चाहिए तभी अच्छी ब्रेकिंग होगी। सो इसीलिए उनमें डीप ग्रूव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड ए फीटस। जाइगोट और फीटस के दरमियान हमको 2 डिफरेंसेस बतानी है। सो जाइगोट यहाँ पर यूनिसेल्यूलर होता है, फीटस होता है मल्टी सेल्यूलर। जाइगोट में एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते हैं, जबकि फीटस में फीचर्स डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कीपिंग इन व्यू द फिगर 1, what will be the angle of incidence when the sum of angle of incidence and reflection is 100 डिग्री। सो यहाँ पर तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर दोनों का सम 100 है। सो 50 यहाँ पर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और 50 होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसका जो आंसर आएगा वो है 50 डिग्री। 18th क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय अ प्लेन मिरर। आपको यहाँ पर प्लेन मिरर की इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट हैपन्स व्हेन। इसमें पहला पार्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। दूसरा पार्ट यहाँ पर है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। आपको इनकी वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स हैं। सो टोटल आपके 15 मार्क्स होते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 20 है लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जर्वर। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, एक्सप्लेन वाई। इसका रीज़न आएगा स्पीड ऑफ लाइट फास्टर होती है दैन द साउंड। क्वेश्चन नंबर 21 है ए चाइल्ड स्टडिंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो सी वाटर विद हिज टेस्टर, ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, व्हाट आर द रीजंस। आपको यहाँ पर रीजंस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसे हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसके 2 मेथड्स आपको बताने हैं। इसमें बहुत सारे आएंगे जैसे कि बर्डिंग, बाइनरी फिशन, रीजनरेशन एटसेट्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिलेटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। आपको बताना है कि हवा में जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग का क्यों खतरा रहता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स है जो कि हम उस टाइम लेते हैं जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, जिसका कॉजेटिव एजेंट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि बैक्टीरिया एट्सेट्रा। ये ड्रग्स उन्हीं को ख़त्म करने के लिए काम आते हैं। प्रिकॉशंस हमको लेनी है, हमको खुद एंटीबायोटिक्स नहीं खाने चाहिए, हमको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक हम ले, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म नहीं करता जो डिजीज़ करते हैं, ये बॉडी के अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को भी ख़त्म करता है। सो हमको कॉशियस रहना चाहिए जब भी हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करें। इसके अलावा जो पर्सन रोज़ एंटीबायोटिक्स खुद ही लेता है कि पता नहीं है कि इन्फेक्शन है कुछ है और वो खुद ही एंटीबायोटिक लेता है, तो उसको क्या होता है कि जब उसको एक्चुअली इन्फेक्शन होता है तब वो एंटीबायोटिक उसके लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसको फिर रेजिस्टेंस डेवलप होती है। सो ये भी इसका आएगा प्रिकॉशन में। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन डी। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स हैं। सो सेक्शन डी में आपके टोटल 10 मार्क्स हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 25 है, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम। आपने यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल बनानी है, इसके अलावा आपको इनमें से 2 डिफरेंसेस भी बतानी है। इसके साथ और है, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 26 है, हर्षित ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th is observing certain changes in his body like hoarseness in voice. He also observes that these changes are taking place in all his classmates who are boys and these changes are different from his classmates who are girls. These changes mark the onset of a certain stage. What this stage is called and explain the changes associated with it. So इसे हम कहते हैं adolescence। इससे associated जो भी changes बॉडी में आती है आपको यहाँ पर वो लिखनी है। इसके साथ और है, दुहन ऑब्जर्व्स हिज ग्रैंड मदर स्कॉल्डिंग हिज आंट एवरी डे फॉर गिविंग बर्थ टू 3 बेबी गर्ल्स इंस्टेड ऑफ ए बॉय। दुहन immediately stood up and told his grandmother that giving birth to a boy or a girl is not in her hands and there is a scientific mechanism behind it. Explain the mechanism which makes a fertilized egg develop into a boy or a girl. इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में मेल गैमेट ही डिटरमाइन करता है कि बॉडी फीमेल बनेगी या मेल, क्योंकि उसके गैमेट में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के गैमेट में सिर्फ XX क्रोमोसोम होते हैं। मेल का XY गैमेट ही डिटरमाइन करता है कि बॉडी यहाँ पर फीमेल बनेगी या मेल। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको और वीडियोस भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।